हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एच डी यादव बुक का क्षेत्रफल को स्टार्ट किया था, जिसमें 87 नंबर प्रश्न तक देखे थे। आज हम लोग 88 नंबर प्रश्न समचतुर्भुज पर आधारित प्रश्न को देखेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है ये समचतुर्भुज। तो देखते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एच डी यादव बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहां से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं समचतुर्भुज किसे कहते हैं। तो समचतुर्भुज का थोड़ा सा आपको फार्मूला और थोड़ा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो समचतुर्भुज किस आकार का होता है? इस आकार का, ठीक है, जिसमें 6 भुजा हो। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 भुजा है। इसको कहते हैं क्या? समचतुर्भुज। ठीक है, सम मतलब क्या होता है? समान, यानी कि इसकी सभी भुजा क्या होगी? समान होगी। ठीक है, जितना एंगल ये होगा, सॉरी जितना ये होगा, यदि ये ए होगा तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। ठीक है, तो चारों ए होगा। तो यहां से अगर हम लोग परिमाप निकाल ले तो परिमाप क्या होता है? परिमाप क्या होता है? बाहरी सरफेस के चारों ओर जो भी होता है, ये सबको जोड़ने पे परिमाप निकलता है। तो क्या हुआ? देखिए 1 2 3 4 5 6। तो क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू ए, 6 इंटू में भुजा, तो परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, अब इसमें आता है, मैंने एक चीज तो बता दिया कि इसकी सभी भुजा क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, अगर देखिए हम लोग एक और लाइन इसमें अगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से इसको मिला दिए। ठीक है, और यहाँ पे एक मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, इससे इसको मिला दिए, जहां जहां मिलने वाला है इसको मिला दे, इसको मिला दे, इसको मिला दे। ठीक है, तो ये जो निर्माण होगा ना, ये सभी जो होंगे ना, कौन से त्रिभुज का निर्माण करेंगे? तो समबाहु त्रिभुज का निर्माण करेंगे। तो एक समचतुर्भुज में कितने समबाहु त्रिभुज का निर्माण होगा? देखिए ये क्या समबाहु त्रिभुज हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। तो समबाहु त्रिभुज कितने होते हैं? सभी के सभी समबाहु त्रिभुज होंगे, और एक समचतुर्भुज में 6 गो समबाहु त्रिभुज बनेगा। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये जो भी त्रिभुज बन रहा है ये सभी क्या होंगे? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, थोड़ा सा इधर हम लोग समझ लेते हैं। समबाहु त्रिभुज की ना प्रत्येक भुजा जो होता है ना, अगर ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा, यानी कि सभी कोण क्या होते हैं? 60 होते हैं। ये भुजा ए होगा तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। ठीक है, तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज। तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे अगर ये 60 डिग्री बनेगा, देखिए ये समबाहु त्रिभुज है, ये 60 बनेगा, तो ये भी तो समबाहु त्रिभुज है, तो इधर भी 60 बनेगा। ठीक है, ये 60 तो ये 60, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 60 60 120। ठीक है, तो समचतुर्भुज के प्रत्येक अंतः को देखिए, प्रत्येक अंतः कोण का योग, अंतः कोण, प्रत्येक अंतः कोण कितने डिग्री का होता है? तो 120 डिग्री का होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद होना चाहिए, ये सब प्रश्न करने में आपको आसानी होगी। तो ये जो टोटल निकल जाएगा, या फिर इधर जो कहे टोटल, देखिए इस प्रकार से बिना लाइन ड्रॉ किए हुए। ठीक है, तो ये कितना होगा? 120, ये भी 120, ये 120, ये 120, ये 120, ये 120। तो प्रत्येक अंतः कोण कितना होगा? 120 डिग्री। ठीक है, और प्रत्येक अंतः कोण का योग्य कितना होगा? अंतः कोण का योग्य, अंतः मतलब क्या? अंदर वाले कोण का योग्य। ठीक है, अंतः कोण का योग्य तो कितना हो जाएगा? देखिए 120 120 120 सबको जोड़िएगा तो 6 गो कोण बनेगा, 1 2 3 4 5 6। तो 6 इंटू में 120 कर देंगे तो नहीं निकल जाएगा? 12 6 72 720 डिग्री। ठीक है, अगर देखिए इसी में बाह्य कोण निकालना होगा तो यहाँ से यदि एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक लाइन इधर की ओर ड्रॉ किए, तो ये अगर 120 है, ये 120 है, तो ये कितना होगा? देखिए ये सीधी रेखा है, सीधी रेखा पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये 120 है, तो ये इसको कितना होना चाहिए? तो ये 60 होगा, तब ना टोटल 120 होगा, सॉरी 180 होगा। ये 120, ये 60, तो टोटल ये इस लाइन पे कितना बन जाएगा? 180 डिग्री। तो बाह्य कोण कितना डिग्री का होता है? बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण, ठीक है, प्रत्येक बाह्य कोण 60 डिग्री का होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, प्रश्न करने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर इसमें विकर्ण निकालने का, देखिए पहले क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए इसमें एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √√3/4
इंटू में ए स्क्वायर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, यानी कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लिए। तो ऐसा ऐसा क्या है, इसमें त्रिभुज बन रहा है 6 गो, तो इसको 6 से गुना कर देंगे, बस हो गया समबाहु त्रिभुज का समषष्टभुज का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, क्या आ गया समषष्टभुज का क्षेत्रफल 6 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें आता है एक चीज आपको निकालने का हो सकता है, तो क्या विकर्ण, बहुभुज में विकर्ण, सॉरी इसमें नहीं, ठीक है इसमें भी निकल सकता है बहुभुज, बहुभुज में विकर्ण निकालना हो। ठीक है, विकर्ण क्या है, वो विकर्ण होगा। ठीक है, विकर्ण निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है, देखिए n इंटू n-3 डिवाइड बाई 2, जहाँ n जो होता है ना n भुजा होता है। ठीक है, जय गो भुजा होगा सो भुजा। तो इसमें यदि देखें तो कै गो भुजा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 गो भुजा है। तो 6 इंटू 6 में से 3 जाएगा तो 3 डिवाइड बाई 2, 2 से 6 3 बार में, तो 3 3 9, तो विकर्णों की संख्या कितना निकल जाएगा 9। ठीक है, इतना चीज आपको इसमें पता होना चाहिए। ठीक है, और कुछ भी होगा तो हम लोग प्रश्न के अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब प्रश्न पे। तो 88 देखिए क्या कहता है फर्स्ट प्रश्न है समषष्टभुज रेगुलर हेक्सागोनल का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी एक भुजा ए है। तो देखिए समषष्टभुज का हम लोग अभी क्षेत्रफल निकाले थे, क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखे थे 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर लिखे थे ना क्षेत्रफल। तो वही हमसे पूछा है जिसकी भुजा ए है, तो एक जगह पे तो ए पहले ही से हम लोग माने थे तो ए ही होगा। तो देखिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा ए नंबर √6 इंटू √3 6 इंटू √3/4 इंटू में ए स्क्वायर। ठीक है, तो जो क्षेत्रफल हम लोग निकाले थे समषष्टभुज का वही हमसे क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, यदि यहाँ पे हम लोग तो वहाँ पे ए लिए थे भुजा, इसलिए ए स्क्वायर फार्मूला में हम लोग लिखे थे। यहाँ पे अगर भुजा कुछ और देता तो यहाँ पे कुछ और डालते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 89 प्रश्न है एक समषष्टभुज और एक समबाहु त्रिभुज जिसके परिमाप एक समान हो के क्षेत्रफल का अनुपात क्या हुआ। देखिए एक समषष्टभुज का परिमाप, ठीक है परिमाप, और किसका परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, दोनों बराबर है। ठीक है, ये समषष्टभुज है, समषष्टभुज का परिमाप क्या होता है 6 है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है 3 है। ये दोनों क्या है आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो कहता है कि क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इस ए का वैल्यू कितना आ जाएगा जो इसका कोफिशिएंट होगा 3, और इस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा जो इस ए का कोफिशिएंट होगा 6, यानी कि 3:6 हो जाएगा। 3 एकम 3 दूना 6, मतलब कि परिमाप यदि 1 होगा इसका तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, मतलब ये क्या निकल गया भुजा ए। ठीक है, इसका भुजा क्या निकल गया 2। समषष्टभुज यदि का भुजा 1 होगा तो समबाहु त्रिभुज का भुजा जो होगा 2 होगा। ठीक है, तो हमसे पूछा है क्षेत्रफल का अनुपात। तो समबाहु देखिए समषष्टभुज का क्षेत्रफल होता है 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर, ए का वैल्यू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रेशियो √6 इंटू √3, सॉरी किसका क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 3/4 इंटू में ए स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 से ये 4 कट गया, √3 से √3 कट गया, 2 दूना 4 2 तिहाई 6, तो यहाँ क्रॉस गुना हो जाएगा तो यहाँ 3 रहेगा, और ये 2 इधर आके गुना हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 2 एकम 2, यानी कि कितना हो जाना चाहिए था 3:2। देखिए ऑप्शन में 3:2 है क्या क्षेत्रफल का अनुपात, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, समझे होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में 90 देखिए क्या कहता है किसी समषष्टभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखे थे 6 इंटू √3/4 इंटू में ए स्क्वायर, ए दिए हुए 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, 4 से 4 कट जाएगा तो बचेगा क्या 6√3। देखिए 6√3 है क्या बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 91 √3 सेंटीमीटर भुजा वाले समषष्टभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल हमसे पूछा है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 6 इंटू √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर, तो 2√3 क्या स्क्वायर। ठीक है, 2 दूना 4 2 तिहाई 6, तो ऊपर में क्या हो गया 3√3/2 इंटू में 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 2 दूना 4 तो 3 दूना 6, 6 3 कितना हो जाएगा 18, और √3 है तो √3, देखिए 18√3 ये नंबर। आगे बढ़ते हैं देखिए 92
एक समषष्टभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है क्षेत्रफल। अभी जस्ट ऐसा प्रश्न किए थे। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 6 इंटू रूट अंडर 3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कट जाएगा तो 6√3 बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आ गए हैं समलंब चतुर्भुज पर आधारित प्रश्न। तो ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज कैसा होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए समलंब चतुर्भुज में जो होता है ना, दो भुजा समांतर होती है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज में दो भुजा देखिए ये भुजा इस भुजा के समानांतर होगा। समानांतर मतलब क्या होगा? सॉरी, ABCD। देखिए AB पैरेलल है DC के। पैरेलल मतलब क्या? ये कहीं भी एक दूसरे को नहीं मिलने वाला। ठीक है, इस लाइन को कहीं भी बढ़ाते चले जाइएगा, नीचे वाला कहीं को बढ़ाते चले जाइएगा, ये दोनों आपस में मिलने वाला नहीं है। लेकिन क्या AD और DC पैरेलल है? AD पैरेलल DC? जी नहीं, AD जो है DC का पैरेलल नहीं। देखिए अगर इधर बढ़ाइएगा और इधर बढ़ाइएगा तो ये तो पक्का है कि कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन ऊपर में बढ़ाइएगा और इसको इधर बैठाइएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि दोनों को कट कर देगा। तो AD नॉट पैरेलल DC। ठीक है, तो AD जो है DC का पैरेलल नहीं है। इसका यदि हम लोग क्षेत्रफल निकाले तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समानांतर भुजाओं क्या हो गया? ये जो समांतर है, आमने सामने की भुजा, ये भुजा और ये भुजा समांतर। ठीक है, समांतर भुजाओं का योग इंटू हाइट। हाइट क्या होगा? ये h। ठीक है, इसको मिलाने वाली ये h। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू में h, या फिर h लिख देते 1/2 इंटू में हाइट इंटू में समांतर भुजाओं का योग। इसको शॉर्ट में लिख लीजिए 1/2 इंटू में। देखिए यहाँ से a और b यदि मान लीजिए कि कितना होगा x और d और c होगा y, तो क्या लिखेंगे? x प्लस वाई इंटू में h। समांतर भुजाओं का योग 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू में हाइट। ये क्या निकल जाएगा? क्षेत्रफल। ठीक है, अगर इसमें भी परिमाप होता है, ठीक है, ये तो आपको पता होगा कि इसमें भी परिमाप होता है। तो देखिए ये x, ये देखिए परिमाप क्या होता है? इसके चारों ओर के जो क्षेत्र, मतलब इस चारों ओर की लंबाई को परिमाप कहते हैं। तो सबको जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। तो ये x ये y, तो x प्लस वाई, तो इसको XYZ और इसको a मान लेते हैं। ठीक है, तो XYZ प्लस a कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अपने हिसाब से चारों को मान लीजिए और सबको जोड़ दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा? परिमाप। ठीक है, तो आपको जो मानना है वो मान सकते हैं। ठीक है, इतना समझ गए? चलिए इसमें देखिए मेनली तो फॉर्मूला का काम होता है, परिमाप पता है और क्षेत्रफल पता है तो आप प्रश्न को कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट भी जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि क्या क्या हो सकता है इसमें। देखिए होता बहुत कंसेप्ट है, उतना हर कोई याद नहीं करता है। ठीक है, यदि इसको इससे मिला दिया जाए, विकर्ण को एक दूसरे से, ठीक है, तो ये जो है ना विकर्ण एक दूसरे के कभी भी बराबर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ ABCD, देखिए AC इज नॉट इक्वल टू DB या BD। AC और BD जो है ना, AC और BD कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे यदि O कट होता है, ठीक है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ठीक है, क्या होंगे? समरूप होंगे कि क्या होंगे? समरूप होंगे। ठीक है, दोनों एक समान होंगे। OAB बराबर, सॉरी समरूप का सिंबल शायद ये होता है OCD। ठीक है, ये समरूप होंगे। ठीक है, समरूप क्या होते हैं? तो देखिए समरूप का मतलब क्या होता है? देखिए ये भी एक फॉर्मूला ही निकल के आएगा। देखिए OB है ना, OB, ये OB बाई OD बराबर OA। देखिए OB बाई OD बराबर AO बाई OC। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम लोग क्रॉस गुना करके निकाल लेते हैं तो OB इंटू में OC बराबर OA इंटू में OD। देखिए ये आपका एक फॉर्मूला ही निकल रहा है। ठीक है, फॉर्मूला क्या निकल रहा है कि यदि आपको दो भुजा दे दे, देखिए OA दे दे 10, ठीक है, ये दे दे OD पूछे, ठीक है, OD पूछे, ये 5 दे दे, ये 4 दे दे, तो आपको कहे कि OD का वैल्यू बताना है। तो OD कहाँ है? OD को मान लीजिएगा x। OA कितना दिए हुए? 10,
ठीक है, रेस इंटू है तो इंटू, ओ बी कितने हैं तो ओ बी 5 है और ओ सी 4 है, तो 5 चौका 20, तो 10 से 20 कट जाएगा ना। देखिए 20 बराबर 10 इंटू में एक्स, एक जीरो से एक जीरो, तो एक्स का वैल्यू कितना निकल जाएगा 2, यानी कि ये जो ओ डी पूछे हैं तो ये कितना निकल गया 2। ठीक है, समझ गए, इतना समझ गए। ठीक है, अगर इसी में हम लोगों को निकालना हो विकर्ण का योग्य, तो विकर्ण का योग्य मतलब क्या, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो क्या होगा फॉर्मूला, देखिए ओ सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर, तो ए डी स्क्वायर प्लस, देखिए ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर का जोड़, ठीक है, बी सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी ये और डी सी, तो ए बी इंटू में डी सी। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला आपको निकल के आ रहा है। ठीक है, यदि आपसे पूछे कि इसके विकर्णों का योग्य कितना होगा, ये विकर्णों का योग्य कितना होगा, ये वाला और ये वाला का योग्य, तो ए सी प्लस बी डी का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करना होगा, इसका स्क्वायर मतलब ए डी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर, और फिर कर देंगे इसके और इसके 2 इंटू इसका और इसका। ठीक है, समझ गए। चलिए हम लोग प्रश्न पे अब चलते हैं। तो एक 93 देखिए क्या कहता है प्रश्न, एक समलंब की समांतर भुजाएं 2-3 के अनुपात में है, उसकी न्यूनतम दूरी 12 सेंटीमीटर है। यदि उस समलंब का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर हो तो समांतर भुजाओं में ज्यादा लंबी भुजा की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, अब प्रश्न समझिए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, देखिए समांतर भुजाओं का योग्य रेशियो दिए हुए, समांतर भुजाओं का रेशियो, तो भुजा का रेशियो है 2:3। ठीक है, तो यहाँ पे x ले लीजिए। ठीक है, x लेना जरूरी है क्योंकि रेशियो में है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल हम लोग क्या लिखे थे 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग्य, तो 3 2 5x समांतर भुजाओं का योग्य लिखे थे ना। देखिए प्रश्न करने से पहले फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग्य, तो समांतर भुजा यही ना 3 2 5 समांतर भुजाएं, तो 3 2 5 इंटू में x, इंटू में होता है हाइट, तो हाइट तो हमको नहीं पता है। ठीक है, लेकिन उसकी न्यूनतम दूरी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो h कितना हो जाएगा 12 बराबर क्षेत्रफल कितना दे रखा है 480। ठीक है, 2 से 6 बार में, 6 से 8 6 48 80 बार में, तो 5x बराबर 80, तो 5 से 80 16 25 80, तो x बराबर कितना निकल गया 16। हमारे पास में भुजा जो पता है वो कितना कितना है 2x है और 3x है, ये दिए हुए ना 2x और 3x, तो ये x का वैल्यू हो गया 16, तो 2 यूनिट का मान है 2x है, तो 2 16 दूना 32 हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो 16 तो ये कितना हो जाएगा 48। तो हमसे पूछा है तो समांतर भुजाओं में ज़्यादा लंबी भुजा कौन है, 32 है या 48 है, तो सबसे लंबा तो 48 है, तो सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। 94 देखिए क्या कहता है प्रश्न, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, क्या है समलंब चतुर्भुज है, क्या कहता है ए बी पैरेलल है सी डी के, ये पैरेलल है इसके। ठीक है, ए बी बराबर 2 डी सी है, तो डी सी जो होगा ना नीचे वाला होगा क्योंकि 2 है, तो ये जो होगा बड़ा होगा। ठीक है, देखिए ए बी बराबर है 2 सी डी के, तो ए बी सी डी, यानी कि ये 2 होगा तो ये 1 होगा। ठीक है, कहता है कि इसके विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर मिलते हैं, इसके विकर्ण, तो विकर्ण को मिला है यहाँ ओ पे मिलता है। कहता है तदनुसार त्रिभुज ए ओ बी और तथा सी ओ डी का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों जो होगा ना समरूप त्रिभुज होगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के समरूप होगा, समरूप। ठीक है, तो हमको बताना है त्रिभुज ए ओ बी, तो त्रिभुज ए ओ बी का भुजा कितना है, तो ए ओ बी का 1 है रेशियो। देखिए त्रिभुज सी ओ डी के क्षेत्रफल, तो सी ओ डी का भुजा कितना है 2, तो 2, तो ये तो था भुजा, तो क्षेत्रफल में क्या होता है स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, यानी कि रेशियो कितना हो जाएगा 1:4, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 95 देखिए 95 क्या कहता है, एक समलंब चतुर्भुज समलंब का क्षेत्रफल 105 वर्ग मीटर, उसके समांतर भुजाओं की लंबाई 9 मीटर और 12 मीटर है, तदनुसार उसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग्य,
तो समांतर भुजा क्या है 12 मीटर और 9 मीटर, 12 9 कितना हो जाएगा 21, और इंटू में होता है एच, तो एच मतलब हाइट, और वही पूछा है ऊंचाई, ठीक है, बराबर क्षेत्रफल कितना है 105, ठीक है, 21 पचे होता है 105, तो एच बराबर कितना हो जाएगा 5 गुना में 2 10 मीटर। आगे बढ़ते हैं, देखिए 96 क्या कहता है, एक ट्रेपीजियम, देखिए दोस्तों ट्रेपीजियम जो होता है ना वो समलंब ही होता है, ठीक है, ये इंग्लिश नाम है ट्रेपीजियम, ठीक है, तो ये सब भी थोड़ा पता होना चाहिए। का क्षेत्रफल है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके समांतर भुजा 3:5 के अनुपात में है, उसके बीच की दूरी भी 12 सेंटीमीटर है। तदनुसार यदि प्रत्येक समांतर भुजाओं में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो ट्रेपीजियम के क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो जाएगी। तो प्रश्न समझिए, कहता है कि क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। तो देखिए समांतर भुजाओं का योग जो दे रखा है ना रेशियो में 3:5, तो इसके साथ x लेंगे, ठीक है, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8x इंटू में h कितना दिए हुए है 12, बराबर क्षेत्रफल 384, तो यहाँ से x निकल जाएगा, ठीक है, 2 से ये 4 बार में, और 4 सॉरी h के जगह पे 12 नहीं पुट किए, 1/2 इंटू 8x इंटू में h के जगह पे डालना था 12, बराबर 384। तो देखिए 12 तिया 36, 2 4 12 दूना 24, 2 से काटेंगे 4 दूना 8, 4 से काटेंगे 8 चौका 32, तो x का वैल्यू कितना निकल गया 8, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो इसका क्या निकल जाएगा समांतर भुजा निकल जाएगा, तो 8 3 24 और 8 5 40, यानी कि एक भुजा उसका 24 होगा तो दूसरा 40 होगा, और कहता है कि प्रत्येक में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर देगा, ठीक है, तो इसमें भी 2 सेंटीमीटर की वृद्धि, इसमें भी 2 सेंटीमीटर की वृद्धि, तो 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, और ये 40 2 कितना हो जाएगा 42। तो अब जो क्षेत्रफल होगा नया वाला वही क्षेत्रफल पूछा है कि क्षेत्रफल में कितने मीटर की वृद्धि हो जाएगी। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजा तो यही था 26 42 कितना हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो 6 2 8 4 2 6 68, ठीक है, 40 20 60 और 8 68, इंटू में होता है हाइट तो हमको 12 मीटर दिए हुए, देखिए हाइट सेम ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इस प्रकार से देखिए प्रश्न समझ जाइएगा, इस प्रकार से बनता है लंब चतुर्भुज, ठीक है, अगर इसको 2 मीटर बढ़ाएगा तो इधर भागेगा, इसको भी 2 मीटर भगाएगा तो इधर भागेगा, ठीक है, लेकिन इसकी दूरी जो होगा ना हमेशा बराबर होगा, यहाँ से नापिए तो भी दूरी बराबर होगा, ये भी दूरी बराबर है, यहाँ तक टोटल दूरी बराबर होगा इस दोनों के बीच की में, ठीक है, इस दोनों के बीच की लाइन में जो दूरी होगा ना हमेशा बराबर होगा। तो हाइट 12 है तो 12, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6 और 8 4 दूना 8 38 34, तो जोड़ेंगे 12 चौक 48, 12 तिया 36 और 4 40, तो कहता है कि क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। पहले क्षेत्रफल कितना दे दिया था 384, तो घटाएंगे तो देखिए कितना का वृद्धि हो रहा है, 8 में से 4 जाएगा तो 4, 10 में से 2 जाएगा 8 जाएगा तो 2, यानी कि 24। देखिए ऑप्शन में 24 है क्या, देखिए बी नंबर ऑप्शन, ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं, देखिए 97 क्या कहता है प्रश्न है एक समद्विबाहु ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल 146 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल उसकी ऊंचाई उसकी समांतर भुजाओं के योग की 2/11 है। तदनुसार यदि समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात 4:7 हो तो उसके विकर्ण की लंबाई कितनी है। देखिए प्रश्न थोड़ा सा समझिएगा, प्रश्न बहुत ही आसान है लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है। कहता है कि समद्विबाहु ट्रेपीजियम मतलब क्या होता है, वही समलंब चतुर्भुज, ठीक है, तो इस प्रकार का होगा समलंब चतुर्भुज। देखिए प्रश्न समझने से पहले अगर फिगर समझ जाइएगा तो आप यूँ कर लीजिएगा, ठीक है। कहता है कि उसकी ऊंचाई समांतर भुजाओं के योग्य का 2/11, यानी कि क्या है कि ऊंचाई जो है ना योग्य का कितना है 2/11, ये 2 है तो ये 11 है, इसके साथ x लगा लेंगे क्योंकि ये रेशियो में आएगा, ठीक है। और एक और रेशियो हमको दिया हुआ है भुजा का, ठीक है, तो भुजा कितना है 4x इंटू में 7x, ठीक है, ये भी रेशियो ही में है। तो हम लोग को क्या पूछा है विकर्ण की लंबाई, यानी कि देखिए सबसे पहली बात कि हमको पता है क्या एक समद्विबाहु ट्रेपीजियम में क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्षेत्रफल पहले हम लोग देखिए फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू विकर्णों का योग्यफल, तो विकर्ण कितना है 1/20 समांतर भुजाओं का योग्यफल 7 4 11x इंटू में होता है हाइट कितना है 2x, तो 2x देखिए यहाँ भी जोड़िएगा तो 11x होगा, ये यहाँ पे 11x आपको दे भी रखा है, ठीक है,
तो 11 बराबर कितना है क्षेत्रफल 176। 2 से 2 कट गया, 11 से काटेंगे 11 कम 11, 11 छक 66, तो एक्स स्क्वायर, एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो एक्स निकालेंगे तो √16, √16 का वैल्यू 4, यानी कि एक्स का वैल्यू निकल गया 4। तो भुजा कितना हो जाएगा, 4 इंटू में एक्स तो 16, ये हो जाएगा 7 इंटू में 4 तो 28, और हाइट कितना हो जाएगा 4 दूना 8। ठीक है, यानी कि अब समझिए ये हाइट जो दे रखा है, देखिए यहाँ पे नाम मान लेते ABCD, हाइट कितना हो जाएगा 8, तो ये हो गया हाइट 8। ठीक है, ये टोटल बड़ा है। ठीक है, तो बड़ा वाला कितना हो जाएगा 28, और ये छोटा है तो छोटा वाला क्या हो जाएगा 16। समांतर भुजा हो गया कितना, देखिए प्रश्न समझ रहे हैं ना, ये हो गया टोटल 28, ये हो गया 16, और ये हो गया कितना 8। तो हमसे क्या पूछा है, विकर्ण की लंबाई, तो मान के चलिए विकर्ण तो यही ना होगा, इससे इसको मिलाएंगे। ठीक है, तो इससे इसको मिलाएंगे तो यही ना विकर्ण होगा। ठीक है, ये वाला जो बना तो ये क्या, ये विकर्ण होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री के सामने वाली कोण क्या हो जाएगा, BT का स्क्वायर बराबर क्या निकाल लेंगे, D, यहाँ पे कुछ मानना होगा तो D तक माने, D के बाद E मान लेते हैं, DE का स्क्वायर, और प्लस में क्या करना होगा, देखिए DE का स्क्वायर और EB का स्क्वायर, EB का स्क्वायर, ये किस रूल से, पाइथागोरस समकोण का जो फॉर्मूला होता है उससे। ठीक है, तो हम लोगों को पता है क्या क्या पता है, देखिए हमको निकालना है BD, ये लंबाई निकालना है, तो DE पता है, DE पता है कितना है 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, प्लस EB नहीं पता है, E से लेकर B तक नहीं पता है, लेकिन टोटल हमको पता है। तो यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं, उसमें समझिएगा, देखिए इस प्रकार का फिगर है, कोई भी चीज़ थोड़ा फिगर से अगर समझिएगा ना तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये लंबाई जो दे रखा है कितना है 16 है, तो इसको यदि इधर से मिला दे और इसको इधर से मिला दो तो ये जितना होगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू होगा, यानी कि ये भी क्या होगा 16 होगा, ये 16 तो ये भी 16। ठीक है, लेकिन ये टोटल कितना कहता है 28 है, तो इतना जो ये बचा ये कितना होगा और ये कितना होगा, तो 16 में कितना जोड़ेंगे तो 28 होगा 12, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का ये वैल्यू 6 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का ये वैल्यू भी 6 होगा। देखिए 16 6, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये फिर यहाँ से यहाँ तक का ये 16, फिर यहाँ से यहाँ तक का 6, 16 6 22 6 28, यानी कि ये टोटल हो गया 28, तो यहाँ से यहाँ तक का 6 हो गया, यहाँ से यहाँ 16 और यहाँ से यहाँ 7 तक 6। तो इसी को ना हमको निकालना था ये वाला। तो देखिए हमको यहाँ से यहाँ तक का लेंथ चाहिए, तो 16 है, ये 6 ये जोड़ देंगे तो ये टोटल निकल जाएगा, तो 16 6 कितना हो जाएगा 22, यानी कि EB कितना हो जाएगा 22 का स्क्वायर। तो 22 का स्क्वायर कितना होता है, तो देखिए 22 का स्क्वायर होता है 484। ठीक है, 4 4 8, 8 6 14, 4 1 5, 548 हो गया BD। तो BD निकालेंगे तो यहाँ रूट हो जाएगा, रूट अंडर हो गया 548। ठीक है, तो 548 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो देखिए 548 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू में, देखिए 4 से हम इसको भाग कर रहे हैं तो 4 एकम 4। ठीक है, 4 एकम 4, 1 4, 4 दिया 12, 2 5 4, 7 चौक 28। ठीक है, तो 137 रह जाएगा, रूट में 4 का रूट 2, तो 2 रूट 137 हो जाएगा आपका राइट आंसर विकर्ण की लंबाई। देखिए ऑप्शन में, देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन डी नजर आ रहा है, 2 रूट अंडर 137। ठीक है, और कोई ऑप्शन तो नहीं ना है। ठीक है, सो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 98 क्या कहता है, ABCD एक AD और BC समांतर भुजा वाला समलंब है। EBC पर एक बिंदु है, ABCD और AED के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए कहता है इस प्रकार का एक है समलंब चतुर्भुज, कहता है कि AD और BC जो है ना, AD और BC समांतर भुजा है, तो B और C, तो यहाँ लिखेंगे BC और A और D, यहाँ ABCD। ठीक है, ये भुजा और ये भुजा क्या है, समांतर है। BC पर एक बिंदु है, BC पर कोई एक बिंदु है। ठीक है, और ABCD और AED मान के चलिए इस पे यहाँ से ये एक कोई बिंदु है। ठीक है, तो AED इसको इससे मिला देगी। ठीक है, तो AED का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और ABCD का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हमको पहले से एक क्षेत्रफल पता है, क्षेत्रफल क्या होता है समलंब चतुर्भुज का। ठीक है, समलंब है ना,
तो क्या था क्षेत्रफल 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा क्या है देखिए बी सी प्लस में ए डी इंटू में हाइट, तो यही ना हाइट होगा एच, तो एच ये हमको पता है। ठीक है, अब हम लोग को इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से भी यदि एक लाइन ड्रॉ कर ले इस तरीके से, ठीक है, ये लाइन एक ड्रॉ कर ले, तो जितना ये हाइट होगा उतना ही ये भी हाइट होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री बनेगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो त्रिभुज बना ए ई डी, हमसे ए ई डी पूछा है ना, ए ई डी, तो ए ई डी का क्षेत्रफल जो निकालेंगे त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल, तो क्या होता है 1/2 इंटू में हाइट। देखिए 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो आधार तो ये है और ऊंचाई तो ये है, तो ऊंचाई तो हमको ये चीज़ पता है, तो ये आधार, आधार क्या है, आधार नहीं है तो बी डी मान लेंगे, तो क्या लिखेंगे डी ए, आधार डी ए है। ठीक है, ये डी और ये ए, तो इसी का हम लोगों को क्या पूछा है अनुपात। तो पहले हमको लिखना है इसको, तो इसको लिखेंगे 1/2 इंटू बी सी प्लस ए डी बाई में, फिर लिखेंगे 1/2 इंटू में, या एच भी था, एच इंटू में डी ए। ठीक है, ये एच से ये एच 1/2 से 1/2 कट गया, तो बचा क्या बी सी प्लस ए डी बाई डी ए। बी सी कहाँ गया, देखिए बी सी प्लस ए डी बाई ए डी या डी ए, तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इसी को अगर अरेंज कर दीजिएगा इससे, तो पहले ए डी लिखा है तो ए डी इसमें भी हम लोग पहले लिख लेते हैं, प्लस में बी सी है, अब बाई में ए टी लिखा है तो ए को पहले कर लीजिए, डी को बाद में कर लीजिए, बात कोई भी टेंशन लेने वाली नहीं है। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। 99 देखिए क्या कहता है, एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, यदि समलंब की भुजाई का 4 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, ऊंचाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग 8 6 14 इंटू में हाइट 4 बराबर 2 से ये 7 बार में, तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 100 प्रश्न है, समलंब आकार की एक क्षेत्र का क्षेत्रफल 1440 मीटर, समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 है, यदि समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 हो तो सबसे बड़ी समांतर भुजा की लंबाई कितनी है। तो भुजा जो दे रखा है कितना है 5:3, इसके साथ x लगा लेंगे क्योंकि ये रेशियो में है, तो 1/2 इंटू, देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग 5 और 3 8x इंटू में हाइट 24 बराबर क्षेत्रफल कितना दे रखा है 1440, 2 से ये 4 बार में, 4 से काटेंगे तो ये कटेगा कितने बार में 4 तिहाई 12 2 4 2 4 6 चौका 24 0, 24 से 12 दूना 24 12 तिया 36 0, 2 से ये 15 बार में, यानी x का वैल्यू कितना निकल गया 15, तो एक भुजा हो जाएगा 15 × 5 = 75, दूसरी भुजा हो जाएगा 15 तिहाई 45। तो हमसे पूछा है बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगा 75 ए नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 101 एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 1.5 और 2.5 मीटर लंबी, इन भुजाओं के बीच की दूरी 6.5 मीटर है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। वही बात है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग 2.5 1.5 को जोड़िएगा तो 2.5 और 1.5 कितना हो जाएगा 4, 2.5 और आधा 3 और 1 4 इंटू में 6.5। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 1 0। ठीक है, 13 × 5 = 65, 5 दूना 10, 2 दूना 4 और 2 दूना 2, 13 के बस 13 बचा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 102 क्या कहता है, एक ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल 475 वर्ग सेंटीमीटर है एवं दो समांतर भुजाओं की लंबवत दूरी 19 सेंटीमीटर है, दोनों लंबाइयों में अंतर 4 सेंटीमीटर है, तो समांतर भुजाओं का भुजाएं होंगी। देखिए अब आपको ये समझना है, देखिए थोड़ा सा इस प्रश्न में ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, ये देखिए इसका क्षेत्रफल दे रखा है कितना 475, ये क्या दे रखा है क्षेत्रफल। अब कहता है कि दोनों के दूरी जो है ना, दूरी 19 है, तो ये हाइट जो दे रखा है 19 है, लेकिन कहता है कि लंबाई नहीं दिया है भुजा का, ये लंबाई आपको नहीं दिया है। तो मान लीजिए यदि x होगा तो ये x + 4 होगा। यही कहता है कि दोनों भुजाओं के बीच में अंतर कितना का है 4 का है, तो अंतर मतलब क्या x - x = 4, यदि x को उधर ले जाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 + x। तो यही चीज़ लिखे है ना, एगो यदि x होगा तो दूसरा 4 + x होगा। ठीक है,
यही चीज है। तो अंतर कितना का है, 4 का है, तो समांतर भुजाएं होंगी। ठीक है, तो देखिए किसमें अंतर 4 का है, तो आप सभी ऑप्शन में ऑप्शन आपको दिख रहा है कि 4 का है। या तो आप कर सकते हैं क्या, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग्यफल इंटू में हाइट कितना दे रखा है 19, तो 19 लिखिए, इंटू में समांतर भुजाएं, इस दोनों को जोड़िए और यहाँ डालिए। जहाँ पे आपको आ जाए 475 वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए लीजिएगा, 33 29 को जोड़कर यहाँ लिखिएगा और 400 कितना आना चाहिए था 75 क्षेत्रफल। अगर आ जाएगा तो वो ऑप्शन सही होगा, नहीं आएगा तो वो ऑप्शन आपका गलत होगा। फिर दूसरा ऑप्शन आप लोग चेक कीजिएगा। तो ये हो गया ऑप्शन से। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट इसको प्रोसेस कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है समांतर भुजाओं का योग्य, तो x 2x प्लस 4 इंटू में हाइट तो हो चुका है, बराबर कितना है 475। ठीक है, काटेंगे 19 से काटेंगे तो 19 दूना 38 57, तो 19 दूना 38 होगा और 2 7 और दूना 19 25 95 होता है। ठीक है, तो 2x प्लस 4 देखिए 25 और गुना में 2 हो जाएगा 50, तो 2x बराबर 4 उधर जाके घटेगा तो 46, तो 2 से 46 कट जाएगा 23 बार में, तो x का वैल्यू क्या निकल गया 23, यानी कि एक भुजा 23 सेंटीमीटर का होगा। ये यदि 23 का होगा, देखिए x माने थे ना 23, तो इसमें 4 ज्यादा होगा, 23 4 कितना हो जाएगा 27, तो दूसरा भुजा कितना हो जाएगा 27 सेंटीमीटर का। ऑप्शन देखिए 23 और 27 या 27 और 23 बी नंबर। ठीक है, चलिए अगर हम लोग डायरेक्ट इसी को ऑप्शन लेकर चलते तो देखिए 1/2, देखिए एक बार ऑप्शन से भी करा देते हैं, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग्य, तो कितना आ जाएगा 27 23 कितना आ जाएगा 23 और 27, 27 3 30 और 20 50, इंटू में हाइट कितना दिए हुए 19, बराबर हमको कितना लाना है 475। 2 से काटेंगे 50 25 बार में, तो 25 नामा होता है 225 के 5 हाथ से 22, 25 से कम 25 और 22 कितना आ जाएगा 25 10 35 10 45 और 2 47, यानी कि 475 आ गया ना। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो दोस्तों आगे जो प्रश्न है वो वृत्त पर आधारित प्रश्न है, तो हम लोग पहले वृत्त का थोड़ा सा कंडीशन जानेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।